Hello students, welcome back to the channel of Skylight Educators and to the CUT Accountancy MCQ Practice Series 1.0। हमारा टारगेट है टोटल 1000 MCQ क्वेश्चन सॉल्व करना और अभी तक हम लोग टोटल 170 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। सो आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे फिर से अगले 10 क्वेश्चन सॉल्व। टॉपिक है हमारा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। आई होप कि आपकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छी चल रही हो और इसी तरीके से कंसिस्टेंसी के साथ डेली बेसिस पे 10 क्वेश्चन मेरे साथ सॉल्व करते रहिए, क्योंकि एक साथ आपको आप लोगों के लिए 400-500 क्वेश्चन या 1000 क्वेश्चन करने सॉल्व मुश्किल हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में अगले 10 क्वेश्चन। तो देखिए हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है दैट इज आदित्य एंड शिव वर पार्टनर्स इन अ फर्म विद अ कैपिटल ऑफ 3 लाख रुपीस एंड 2 लाख। नैना वाज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर। तो इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। देखिए आफ्टर दैट नैना ब्रॉट 1,20,000 फॉर हर शेयर ऑफ गुडविल एंड 2,40,000 फॉर हर कैपिटल। हमें निकालना क्या है? अमाउंट ऑफ गुडविल प्रीमियम क्रेडिटेड टू आदित्य's अकाउंट। सो आदित्य के अकाउंट को कितनी गुडविल क्रेडिट हुई है, क्योंकि इसकी जो जर्नल एंट्री बनती है वो बनती है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, जो कि है आदित्य एंड शिव, राइट। सो यहाँ पर अमाउंट कितना आया वो चाहिए हमें। देखिए वो जो गुडविल लेकर आ रही है वो कितनी लेकर आ रही है? 1,20,000। अब ये जो एंट्री है ये कौन सी रेशो में होनी चाहिए? ये होनी चाहिए सेक्रीफाइसिंग रेशो में। यहाँ पर हमारे पास कहीं पे भी सेक्रीफाइस की कोई कंडीशन नहीं दी गई और ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी नहीं दी गई। तो इनकी जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है दैट विल बी 1:1 और हम यही समझेंगे कि इसी सेम रेशो में इन्होंने 1/4 शेयर सेक्रीफाइस किया है इन द फेवर ऑफ नैना। तो इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो भी 1:1 बन जाएगी। अब देखिए सो अगर उसका शेयर कितना है 1,20,000, सो प्रीमियम फॉर गुडविल वो कितना लाई होगी 120। सो इन दोनों पार्टनर्स को कितना कितना क्रेडिट हुआ 60,000 एंड 60,000, राइट। सो हमें किसका चाहिए? आदित्य का। सो आदित्य जो है वो क्रेडिट कितना हुआ 60,000 से। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। काफी आसान क्वेश्चन था ये, पहला था। आगे चलते हैं। देखिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कैलकुलेशन बेस्ड। सो इसको थोड़ा सा साइड करते हैं, मुझे लगता है यहाँ कैलकुलेशन काफी करनी पड़ेगी हमें। देखिए so Hari and Krishna were partners sharing profits and losses in the ratio of 2:1. They admitted Shyam as a new partner for 1/5 share in the profit. For this purpose, goodwill of the firm is to be valued at 3 years purchase of last 5 average profit. So last 5 years के हमें profits यहाँ दिए गए हैं, उनके एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे हमें 3 इयर्स परचेज पे हमारी गुडविल जो है वो निकालनी है। देखिए सो 2013 13 14 14 15 15 16 ओके, यहाँ पर हमारे पास एक लॉस दिया गया, ठीक है। सो अगर ब्रैकेट्स में आ जाता है तो इट मींस दिस इज अ लॉस। आफ्टर दैट द प्रॉफिट ऑफ 14 एंड 15 यानी इस ईयर में was calculated after charging 10,000 for abnormal loss। तो abnormal loss की यहाँ पे एडजस्टमेंट दी गई है। सो abnormal loss क्या है? कोई भी ऐसा लॉस जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं होता लेकिन हो जाए, जैसे लॉस ड्यू टू फायर। तो इस तरीके का जो लॉस होता है वो P&L से चार्ज हो चुका है, जिसकी वजह से प्रॉफिट डिक्रीज हो गया है। अब हमें क्या करना फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, क्योंकि ये एक रेगुलर एक्टिविटी नहीं है, ये वंस इन अ वाइल होने वाली एक्टिविटी है, जिसकी वजह से प्रॉफिट कम हो चुका है। तो वैल्यूएशन के पर्पस के लिए इसको एड बैक कर लेंगे, क्योंकि जरूरी नहीं कि ये हर साल हो, ठीक है। सो अब हम लोग क्या करेंगे 10,000 जो है वो यहाँ पर प्लस कर दोगे। सो 10,000 यहाँ प्लस कर दोगे तो हमारा प्रॉफिट कितना होना चाहिए यहाँ 50। सो एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं फटाफट से। सो एवरेज प्रॉफिट विल बी पहले ईयर का इज 50,000, सेकेंड ईयर का आफ्टर एडजस्टमेंट 50,000, राइट। थर्ड ईयर के अंदर है 75,000 और फोर्थ ईयर में माइनस करेंगे 25,000 एंड लास्ट ईयर में फिर दोबारा है 50,000। सो इन शॉर्ट अगर मैं इसको इससे माइनस कर दूं डायरेक्ट, तो हमारे पास पांचों साल में 50 की एवरेज आ रही है डिवाइड बाय 4 अगर आप इसको करते हो। सो टोटल आपका आ रहा है 2 लाख रुपीज। सॉरी डिवाइड करेंगे इसको 5 से नॉट 4 से, राइट। सो आपकी जो एवरेज है दैट इज 40,000 रुपीज, ठीक है। सो एवरेज कितनी आ जाती है हमारी? ये आ जाती है 40,000। चलो सो दिस इज योर एवरेज प्रॉफिट। अब गुडविल के लिए फॉर्मूला क्या बनता है? गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें कितने दिए गए हैं 3। सो 40,000 मल्टीप्लाई बाय 3, आंसर इज 1,20,000। सो दिस इज फर्म्स गुडविल और हमें भी क्या निकालना है? हमें भी गुडविल ऑफ द फर्म ही निकालनी है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। आगे चलते हैं। So next question says A and B were partners sharing profits and losses in the ratio of 4:3. They decide to admit C as a new partner and new profit sharing ratio में दी गई है 2:3. So goodwill already appeared in the books at rupees 70,000 amount of the goodwill transfer to the capital account of A and B. ऐसा क्वेश्चन जो है वो हम लोग प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं, काफी आसान है क्योंकि इसमें न्यू रेशियो का कोई भी लिंक नहीं है। आपकी जो पुरानी रेशियो दी गई है उसमें हमें गुडविल को राइट ऑफ करना है और गुडविल को राइट ऑफ करने की जो जर्नल एंट्री बनती है वो है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ठीक है। और इसकी जो ये एंट्री होती है ये हमेशा ओल्ड रेशियो में होती है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। सो ओल्ड रेशियो में होता है। तो देखिए 70,000 की गुडविल थी, 4:3 की रेशियो, 40,000 से हमारा ए डेबिट होना चाहिए एंड बी डेबिट होना चाहिए हमारा 30,000 से। सो ऑप्शन नंबर डी इज दी आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 174 पे।
सो ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। आफ्टर दैट नया पार्टनर आता है और उनकी रेशियो बन जाती है 3:1:1। जो नया पार्टनर है वो कैपिटल कितनी लेकर आ रहा है 1,20,000 एंड ऑन 31st मार्च हमारे दोनों पार्टनर्स की यहाँ कैपिटल दी गई है। ऑन द डेट ऑफ सीज एडमिशन द बैलेंस शीट शोज अ प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस जो कि है 30,000। सी शेयर ऑफ गुडविल विल बी राइट। सो ये बेसिकली क्या है, ये हिडन गुडविल का केस है ना। सो हमें यहाँ पर क्या निकालने के लिए बोला जा रहा है, गुडविल निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो पहला चांस जो है वो मैं आपको देता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है ये जो क्वेश्चन है क्रिटिकल है। मैं जब सॉल्व कर दूंगा ना तो उसमें हो सकता है कि आपको ऐसा ना लगे कि इसमें कुछ स्पेशल था। पहले एक काम कीजिए, वीडियो को यहीं पे पॉज कर लो, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके देखिए और देखिए आपका आंसर क्या आ रहा है, राइट। सो चलिए, आई होप कि आपने ट्राई किया हो। मैं अब इसको आपके लिए सॉल्व करता हूँ, ठीक है। देखिए, सो यहाँ पर हमारे पास जो ए की और बी की कैपिटल दी गई है ना 1,50,000 एंड 1,00,000 रुपीज, तो ये जो कैपिटल है बिफोर द एडजस्टमेंट्स है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस का एक क्रेडिट बैलेंस दिया गया है तो इसका मतलब प्रॉफिट एंड लॉस का एक लाइबिलिटी साइड बैलेंस है जो पार्टनर्स को क्रेडिट होना चाहिए। सो अगर आप अपना कैपिटल अकाउंट बनाओगे, सो दिस इज द क्रेडिट साइड ऑफ द कैपिटल अकाउंट, राइट। सो यहाँ पे आप क्या लिखते हो, यहाँ लिखते हो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन में आपने लिखा होगा 1,50,000 राइट एंड 1,00,000 रुपीज, यही है इन दोनों की कैपिटल। आफ्टर दैट इनको क्या क्रेडिट किया गया होगा यहाँ पर, पी&एल का बैलेंस जो है जो कि कितना है 30,000 और इनकी ओल्ड रेशियो क्या है 3:2 राइट। सो ये हो जाएगा 18,000 एंड 12,000। इस तरीके से इन दोनों पार्टनर्स को क्रेडिट किया होगा। अब जो बैलेंस इस तरफ आता है वो क्या आता है, दैट इज द एडजस्टेड कैपिटल। क्या आती है, एडजस्टेड कैपिटल। सो एडजस्टेड कैपिटल दोनों की कितनी आनी चाहिए, यानी चाहिए 1,68,000 एंड 1,12,000 राइट। सो अब अगर आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है तो आप क्या करते हो गुडविल के लिए, पहले जो भी न्यू पार्टनर का शेयर होता है जो कि है 1,20,000, हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं बाय द रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। तो ये एडमिट हो रहा है 1/5 शेयर पे, तो इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा 5/1 से। सो इसकी कैपिटल कितनी है, यहाँ पर आ गई है, मतलब टोटल कैपिटल ऑफ द बिजनेस कितनी होनी चाहिए, बिजनेस की जो वर्थ है वो कितनी होनी चाहिए 6 लाख। इसमें से माइनस करते हैं कैपिटल ऑफ ऑल दी पार्टनर्स। सो हमारे ओल्ड पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो कितनी है, इन दोनों का सम कर लो यार, आपके पास 2,80,000। अब इसमें हम लोग प्लस करेंगे न्यू पार्टनर की कैपिटल जो कि है 1,20,000। सो ये हो गया है 4 लाख रुपीज, राइट। सो जो फर्म की गुडविल आ रही है वो कितनी है, फर्म्स गुडविल इज 2 लाख। हमें किसका शेयर निकालना है, सी का। सी कितने शेयर पे आ रहा है, 1/5 से डिवाइड करके 40,000, राइट। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। सो अगर तो आपका भी आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तो आप जरूर कमेंट करके बताइए कि आपकी कैलकुलेशन मेरे सॉल्यूशन देखने से पहले सही थी। बट अगर नहीं थी तो आप ये भी बताइए कि आपको ये समझ आया, क्योंकि इसमें क्रिटिकल पॉइंट था ये वाला। आपको लगेगा कि कैलकुलेशन ऑफ गुडविल के लिए प्रॉफिट एंड लॉस का तो कोई काम नहीं है, हमें हिडन गुडविल निकालनी है कैपिटल के बेसिस के ऊपर, लेकिन ऐसा नहीं है, हमें एडजस्टेड कैपिटल के बेसिस पे निकालनी होती है। तो इसीलिए क्या करते क्या है हम लोग, जो कैपिटल ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स हैं ओपनिंग कैपिटल्स प्लस जो भी एडजस्टमेंट हमें दी गई है जो कि 30,000 की है, इनको ऐड करेंगे और उसके बाद हम लोग नए पार्टनर की कैपिटल ऐड करके उसके शेयर को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करके इन दोनों का डिफरेंस लेके फर्म की गुडविल निकालते हैं, ठीक है। सो ये पॉइंट ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये 30,000 जो है वो प्लस हुआ है, क्यों हुआ, क्योंकि कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट माइनस डेबिट होता है हमारा एडजस्टेड कैपिटल। चलिए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। थोड़ा मैंने स्पीड से एक्सप्लेन किया है, रीजन बीइंग कि यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट टीचिंग नहीं कर रहे, सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। ओके, सो हमारे पास एक केस स्टडी आ गई है यहाँ पे और ये काफी बड़ी केस स्टडी है। तो चलो कैलकुलेशन करने के लिए हमारे पास जगह थोड़ी सी कम पड़ेगी, बट कोई बात नहीं, देखते हैं। सो देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है, पूरा फुल फ्लेज एडमिशन का क्वेश्चन आपके सामने है। सो मैं इसको पूरा रीड नहीं करूंगा क्योंकि उसमें हमारा जो टाइम है वो ज्यादा जाएगा। सो हम लोग शुरू करेंगे कहां से, डायरेक्ट क्वेश्चन से। जो हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होगी वो इन्फॉर्मेशन हम लोग यहाँ पे ढूंढेंगे, क्योंकि अगर मैं पूरा पढ़ने बैठूंगा टाइम चला जाएगा। देखिए, सो अमाउंट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग टू बी शोन इन द रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये कह रहा है लैंड एंड बिल्डिंग की जो वैल्यू है रीवैल्यूएशन अकाउंट में कितनी आनी चाहिए। सो देखिए यहाँ पर हमारे पास वैल्यू कितनी है 3,30,000। उसके बाद हमें यहाँ दिया गया ये वाला पॉइंट, ये कहता है लैंड एंड बिल्डिंग वाज ओवर वैल्यूड बाय 10%। सो हमारी जो वैल्यू है लैंड एंड बिल्डिंग की वो कितना है, ओवर वैल्यू है 10% से, ठीक है। तो मैं इसकी कैलकुलेशन आपको सॉल्व करके देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। आप रीड भी कर पाओगे थोड़ा बहुत। देखिए, सो हमारी लैंड एंड बिल्डिंग की जो वैल्यू हमें दी गई है दैट इज 3,30,000। अब हो सकता है आप में से कुछ लोग क्या करें, इसी का डायरेक्ट 10% कैलकुलेट करें और आंसर 33,000 कर दें, बट ऐसा नहीं है। ये कह रहा है कि यहां पर ये जो वैल्यू दी गई है 330, ये अपनी ओरिजिनल वैल्यू से एक्चुअल में 10% वैल्यू ज्यादा है। सो हमें ओरिजिनल नहीं पता, सो ओरिजिनल वैल्यू को आप एक्स लेट कर सकते हो डायरेक्ट। मैं इसका एक और तरीका भी आपको सिखाऊंगा, क्या है, एक्स लेट कर सकते हो। तो क्या हो रखा है 10% ऑफ एक्स, इसमें और ऐड होने के बाद कितना है 3,30,000। सो दिस इज द इक्वेशन कि ओरिजिनल वैल्यू प्लस ओरिजिनल का 10% इज इक्वल टू 330 आ रहा है, ठीक है। तो अब आप इसको सॉल्व करोगे एलसीएम लेके तो ये आ जाएगा 110
x ओवर 100 इज इक्वल टू 3,30,000। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे सो ये हो जाएगा 3,30,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 110। ठीक है, सो ओरिजिनल जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई आपकी 3 लाख रुपीज। सो ओरिजिनल कितना होना चाहिए 3 लाख होना चाहिए, लिखा कितना हुआ यहाँ पर 3,30,000। सो इन शॉर्ट ये 30,000 से ज्यादा लिखा हुआ है, तो अब इसको क्या करना है हमें रिड्यूस करना, तो हमें नुकसान हो रहा है। सो रीवैल्यूएशन अकाउंट विल बी डेबिटेड। ठीक है, सो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा हमारा, डेबिट साइड ऑफ रीवैल्यूएशन अमाउंट इज 30,000। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अब आप इसको क्या कर सकते हो, शॉर्टेस्ट मेथड भी है इसका। सो अगर हम कहें कि ओरिजिनल वैल्यू जो है वो ओरिजिनल वैल्यू इज 100%, सो 10% से अगर ओवर वैल्यू है देन दिस वैल्यू इज 110% ऑफ द ओरिजिनल। तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, ये मल्टीप्लीकेशन डायरेक्ट यहां पे कर सकते हो कि 3,30,000 डिवाइड बाय 110 मल्टीप्लाई बाय 100। यानी अगर ओवर वैल्यू 15% से होता तो मैं नीचे क्या करता 115 मल्टीप्लाई करता 100 से। ओवर वैल्यू 20% होता मैं नीचे क्या लिखता 120, ऊपर क्या लिखता 100। और यही चीज अगर अंडर वैल्यू होती कहानी उल्टी हो जाती, अंडर वैल्यू में 100 से उतना ही नीचे और ओवर वैल्यू में 100 से उतना ही ऊपर, पर डिवीजन में रखना है तो आंसर जल्दी आ जाएगा। चलो कंटिन्यू करते हैं। Okay, next question says the value of motor car and machinery to be shown in the revaluation account. So ये revaluation account में पूछ रहा है कि हमारा मोटर कार और मशीनरी कितनी आनी चाहिए। सो दोनों के ही ऑप्शन हमें दिए गए हैं। ठीक है, सो मोटर कार की कंडीशन देखते हैं कहां पे है। सो ये लिखा है मोटर कार टू बी रिड्यूस्ड बाय 15%। कितने से रिड्यूस कर रहा है, 15% से रिड्यूस कर रहा है। एंड मशीनरी इज एप्रिशिएटेड बाय 20%, और मशीनरी जो है 20% से इंक्रीज कर रही है। सो मशीनरी देखते हैं कहां पे है, मशीनरी है ये रही 2 लाख, 20% से इंक्रीज करेगी तो 40,000 से इंक्रीज कर रही है। ठीक है, सो अगर मशीनरी यानी एसेट हमारा इंक्रीज करता है तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट होता है। पहले ना मशीनरी देख लेते हैं क्रेडिट कहां कहां हो रही है। ठीक है, फिर आगे सॉल्व करेंगे जस्ट टू सेव द टाइम। देखो सो मशीनरी यहाँ क्या हो रही है, क्रेडिट हो रही है पर 18,000, दिस इज नॉट द आंसर। मशीनरी क्रेडिट हो रही है 40,000, दिस कैन बी द आंसर। ओके, क्रेडिट हो रही है 30,000, क्रेडिट हो रही है 24, ना ये आंसर ना ये आंसर ना ये आंसर, तो बचा क्या सिर्फ ऑप्शन नंबर बी। सो ये आपका करेक्ट आंसर है। मोटर को चाहे सॉल्व करो चाहे ना सॉल्व करो, हमारा आंसर जो है वो आ चुका है, सिर्फ एक ही सॉल्व करके। बट फिर भी क्योंकि मैं आपके लिए एक्सप्लेन कर रहा हूं तो मैं एक काम कर रहा हूं आप लोगों के लिए, बी पॉइंट मतलब ये जो 18,000 है इसकी कैलकुलेशन भी आपको दे देता हूं। सो देखिए मोटर कार कितनी है यहाँ पे 1,20,000 की है, और कितने से रिड्यूस हुई है ये 15% से। सो 15% ऑफ 1,20,000 इज 18,000 आ गया, ये भी आ गया। चलो आगे बोलता है नेट अमाउंट ऑफ डेटर टू बी शोन इन द बैलेंस शीट। सो बैलेंस शीट के अंदर नेट अमाउंट ऑफ डेटर कितना जाएगा, देखिए सो डेटर आपको यहाँ दिया गया है 43,000, राइट। सो डेटर की कैलकुलेशन होनी है तो इसको थोड़ा सा हम ऐसे कर लेते हैं क्योंकि हमें ऑप्शन की नीड नहीं है, पहले कैलकुलेशन करेंगे। सो डेटर कितना है 43, प्रोविजन कितना है 2,000, इनकी कंडीशन पढ़ते हैं। सो इट सेज दैट बैड डेट है हमारे पास 1,000 का एंड प्रोविजन टू बी क्रिएटेड ऑन द डेटर्स इज 5%। सो देखो ये मैं आपको सॉल्व करके देखा हूं। देखिए सो सबसे पहले हमारे पास डेटर कितने हैं 43,000 और प्रोविजन कितने हैं 2,000। यहां मैं लिख देता हूं प्रोविजन, ये लिख देता हूं डेटर। हमारा कितना हुआ बेड डेट हुआ कितने से 1,000 से। सो अब हमारे पास और डेटर्स जो है वो कितने रह गए, वो रह गए 42,000। सो क्योंकि हमारे पास प्रोविजन था तो 1,000 का जो प्रोविजन है वो यूज हो गया बेड डेट्स को राइट ऑफ करने में। सो अब हमारे पास जो प्रोविजन बचा वो कितना बचा 1,000। अब ये कह रहा है 5% का प्रोविजन मुझे और बनाना है। सो अब 5% जो है वो किसके ऊपर बनेगा, वो इसके ऊपर बनेगा। सो 5% ऑफ दिस इज 2100। सो ये कहता है अब हमारे पास जो नया प्रोविजन है, न्यू प्रोविजन, ये कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए 2100। लेकिन मेरे पास ऑलरेडी कितना पड़ा है, मेरे पास 1,000 का जो प्रोविजन है वो ऑलरेडी पड़ा है। सो न्यू प्रोविजन क्रिएट किया जाएगा बाय 1,100 रुपीज। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये बोल रहा है नेट हमें कितना चाहिए, सो नेट कितना होगा 42,000 माइनस 2100। सो ये होगा 42,000 माइनस 2100 से। ये बैलेंस शीट की प्रेजेंटेशन पूछ रहा है, ये अमाउंट जो है ये रिवैल्यूएशन से कंसर्न्ड है, चाहिए नहीं तो क्यों कैलकुलेट करना। सो 42 माइनस दिस आंसर इज 39,900। ठीक है, सो आइए ऑप्शंस की तरफ। सो आई होप कि कैलकुलेशन जो आप वीडियो को ही पॉज करके नोट कर ले अगर आपको रिक्वायर्ड लगती है। देखिए सो नेट अमाउंट ऑफ डेटर्स टू बी शोन, ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर 39,900। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आईएफआर रिजर्व इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। सो आईएफआर देखते हैं हमारे पास कितना है। आईएफआर इज 10,000। इन्वेस्टमेंट का केस ढूंढते हैं, हमारे पास नहीं है, कोई भी केस नहीं है हमारे पास, इन्वेस्टमेंट ही नहीं है यहाँ पे, करंट इन्वेस्टमेंट है लेकिन वैल्यूज देख लेते हैं कहीं पे इंक्रीज डिक्रीज ना हो। ओके कोई भी केस नहीं है। सो इन्वेस्टमेंट जो है वो कौन सी कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा ओल्ड रेशियो के अंदर। ओके यहाँ पे कहीं पर भी कुछ नहीं है, और पुरानी जो रेशियो है दैट इज नॉट ऑल्सो इक्वल, एक बार वो भी चेक कर लेते हैं। ओके 3:2 है। सो अल्टीमेटली आंसर इज ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो।
नेक्स्ट इज वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व रुपीज 15,000 टू बी शोन इन. सो वर्कमैन कंपनसेशन की कंडीशन पढ़ते हैं. सो इट सेज देयर वाज अ क्लेम ऑफ 2 लाख अगेंस्ट द डब्ल्यूसीआर, आउट ऑफ विच 1,65,000 एक्सेप्टेड. सो हमारे लिए क्लेम कितना हुआ 165 और हमारे पास रिजर्व कितना है 180. सो आउट ऑफ दिस 180 हम लोग ट्रांसफर करेंगे टू द क्लेम अकाउंट 165 और बचा हुआ 15,000 जो है वो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में. सो इट सेज रीवैल्यूएशन अकाउंट नो, बैलेंस शीट नो, ऑल पार्टनर्स नहीं, ओल्ड पार्टनर्स ओनली. सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. सो आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो कि अब हमें सॉल्व करना पड़ेगा, जो कि है गेन और लॉस ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट पे हमें क्या फायदा हुआ और क्या नुकसान हुआ. सो इसके लिए हमें बनाना पड़ेगा हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट, जिसके लिए हमें सारे के सारे जो ऑप्शंस हैं वो कंसिडर करके चलने पड़ेंगे. ठीक है. सो कहां कहां हम लोग डेबिट हुए, कहां कहां हम लोग क्रेडिट हुए. तो काफी छोटा हो रहा है, हम इसको थोड़ा सा साइज इंक्रीज करते हैं. देखिए, सो मैं रीवैल्यूएशन अकाउंट रफ बना रहा हूं. दिस इज द डेबिट साइड एंड दिस इज क्रेडिट साइड. देखिए, सो सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग वाला जो केस है, यहाँ पे हमारा जो रीवैल्यूएशन है वो डेबिट हुआ था 30,000 से. आफ्टर दैट मशीनरी के केस में फिर रीवैल्यूएशन जो है वो डेबिट हुआ था 18,000 से. देन हमारा मशीनरी मोटर कार के केस में डेबिट हुआ था और मशीनरी के केस में क्रेडिट हुआ था 40,000 से. सो मशीनरी की वजह से क्या हुआ, क्रेडिट हुआ 40,000. नेक्स्ट इज स्टॉक इंक्लूड्स एन ऑब्सोलीट आइटम ऑफ 3,000 टू बी रिटन ऑफ. थोड़ा मैंने जूम आउट किया हुआ है, छोटा हो रखा है, लेकिन आप लोग प्लीज थोड़ा सा मेरे साथ एडजस्ट कर लीजिएगा. सो स्टॉक जो है वो हमारा डेबिट होगा रीवैल्यूएशन को, क्योंकि हमारा नुकसान हुआ यहाँ पे. इन्वेस्टमेंट रीवैल्यूड एट रुपीज 90,000. सो इसमें हमारी इन्वेस्टमेंट 80 थी, 10,000 से इंक्रीज हुई है, तो ये हमें गेन हुआ है. सो रीवैल्यूएशन जो है वो हमारा क्रेडिट हो जाएगा यहाँ पे. देन क्रेडिटर 8,000 नॉट लाइकली टू बी पेड. सो हमारे जो क्रेडिटर्स हैं उनमें से 8,000 को हमने पैसा नहीं देना. सो ये 8,000 भी रीवैल्यूएशन क्रेडिट साइड आएगा, क्योंकि हमें गेन हुआ है. क्लेम ऑफ डब्ल्यूसीआर हमारा आया नहीं. बेड डेट वाला पॉइंट जो है अब वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से. सो हमें यहाँ पर 1,000 का बेड डेट हुआ था, जो कि प्रोविजन से यूज हुआ, इसकी जरूरत नहीं है. सो हमारे जो न्यू प्रोविजन है वो 1100 से क्रिएट हुए हैं. सो रीवैल्यूएशन जो है वो यहाँ पर डेबिट हो जाएगा. ठीक है. ओके. सो आफ्टर दैट और कोई भी पॉइंट नहीं है. सो इसको फटाफट से सॉल्व करते हैं कि हमारा जो आंसर है वो क्या आ रहा है. सो इस साइड हमारा जो टोटल है क्रेडिट साइड, इट इज 58,000. डेबिट साइड का भी टोटल करते हैं 48, 51 एंड 52,100. ओके. सो हमारी क्रेडिट साइड बड़ी है. सो हमारा जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए 8,000 माइनस 2 6. सो 5900 का हमें यहाँ पर गेन हो रहा है. लेट्स चेक कि हमारे पास ये ऑप्शन है कि नहीं है. सो गेन 50. सो क्वेश्चन नंबर 180. सो हमारा यहाँ पर गेन आ रहा है 5900. सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. अब इसको थोड़ा सा मैं मिनिमाइज करता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है, ताकि आपके सामने एक ही टाइम पे आ सके. सो आई होप कि ये जो आज की वीडियो मैंने 10 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं आपको समझ आए हों. सो इसी तरीके से कंसिस्टेंसी के साथ क्वेश्चंस को अटेंड करते रहिए. जहां पर भी डाउट आता है कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करते रहिए. स्क्रीन पे एक नंबर दिया गया है, अगर आप मुझसे डायरेक्ट 1-to-1 भी डाउट्स लेना चाहते हैं तो उस नंबर पे आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं. थैंक यू सो मच. मिलेंगे अगली वीडियो में अगले 10 क्वेश्चंस के साथ.